Assalamualaikum dear students, welcome to Math Cool Vibes. I am Satulha. तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास टू सॉल्व इक्वेशंस विद नो रियल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिसका जो सॉल्यूशन है वो रियल ना आता हो, तो उस तरह की इक्वेशंस को हम करना सीखेंगे। सेकंड है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस हुज फैक्टर्स नॉट पॉसिबल इन द रियल नंबर्स, कि कुछ हमारे पास ऐसी फैक्टराइजेशन आ जाती हैं या जिनके फैक्टर बनाने होते हैं, उनका जो फैक्टर होता है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब लीनियर सिस्टम आपने रियल में देखा होगा, लेकिन अब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट यानी कि आयोटा की फॉर्म में कुछ हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएं, उसको कैसे हम सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट जो है वो है कि कोई भी हमारे पास चैप्टर हो या कोई भी हम मैथ का प्रॉब्लम लेते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, क्या उसका डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ है कि नहीं है और कहाँ यूज़ होता है, ये भी हम इसका लास्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो उसमें क्या है, सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए, तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 7 है, 7 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब भी हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो प्लस होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस। एक्चुअली हम जो काम करते हैं वो ये होता है कि हमने इसको एलिमिनेट करना होता है, तो -7 इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ऐड कर देते हैं। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो -7 स्क्वायर रूट इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था, हमने रियल लाइफ के अंदर कहीं नहीं ऐसा पढ़ा था कि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट हम लेते होते थे। तो इसके लिए फिर क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस -7 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी एक्स की पावर होती है उतनी उसके सॉल्यूशन लाजमी होती हैं। अगर पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह हम रूट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2 रूट्स, इसलिए यहाँ पे देखें प्लस और माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ पे रियल नंबर के अंदर हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना सीखा था, तो रियल नंबर में नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं था। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, हमारे पास -1 लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट, तो प्लस -1। अब यहाँ देखें -1 का स्क्वायर रूट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो किसके इक्वल था, आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 7 स्क्वायर रूट। तो इसके 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। यहाँ पे x हैं, ये देखें स्क्वायर रूट के साथ कट गया था, तो एक x इक्वल टू हमारे पास 7 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, और एक हमारे पास x इक्वल टू -7 स्क्वायर रूट आयोटा। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो एक्स का स्क्वायर रूट यहाँ पे भी हम इसी तरह लेंगे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, हम इसको भी सेपरेट करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, ए बी का जो स्क्वायर रूट है वो ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो प्लस -3 आयोटा, तो x इक्वल टू 3 आयोटा है, और सेकंड वाला क्या है, x इक्वल टू -3 आयोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -100। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो बोथ साइड, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट और 100 का स्क्वायर रूट। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 आयोटा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आयोटा एंड x इक्वल टू -10 आयोटा। देखिए दो सोल्यूशन है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे कि 10 आयोटा और -10 आयोटा को दोबारा इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं इसको। तो वेरीफाई में हमारे पास एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे मैं 10 आयोटा का स्क्वायर पुट करता हूँ, 10 स्क्वायर आयोटा प्लस 100 इक्वल टू 0। 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -100 प्लस 100 इक्वल टू 0। देखें इक्वेशन दोनों तरफ क्या होगी वेरीफाई होगी। 0 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास determine whether the given complex number is a solution of equation। यानी कि आपने ये बताना है कि आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन हो, क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है या नहीं। तो हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो नंबर होता है या सॉल्यूशन जो गिवन होता है, हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस हो रही है तो हम क्या देते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ क्या होगा नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर। जब डिटरमाइन वेदर का वर्ड हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये सॉल्यूशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब लिखा हो शो दैट तो 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपने इसको प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो लेकिन यहाँ पे वर्ड है डिटरमाइन वेदर, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना होता है। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 + 2 आयोटा सोल्यूशन गिवन है, हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 + 2 आयोटा इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखें 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जहाँ जहाँ वैल्यू होगी या x लिखा होगा उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे +5 इक्वल टू 0। अगर ये सारी इक्वेशन 0 की इक्वल हो जाती है फिर हम ये कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखें a + b का होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला ओपन करते हैं। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर +2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा। तो यहाँ तक हमारा ये फार्मूला ओपन हो गया है। नेक्स्ट आ गया -2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस मैंने अभी बाहर रखी है तो सिर्फ 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 × 1 = 2 और प्लस क्या जाएगा 2 × 2 = 4 आयोटा +5। अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो फिर ये माइनस हो जाता और ये भी माइनस होता। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है +2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं +2 × 2 = 4 आयोटा माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा -4 आयोटा +5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 1, अब +4 है तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो हम सीधा -4 लिख सकते हैं +4 आयोटा -2 -4 आयोटा +5। बाकी सारा हमने एक्सप्रेशन ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट हमने रियल में ऐड करने और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखें 1 - 4 है तो ये -3 हो जाएगा +4 आयोटा, ये -4 आयोटा, दो ही टर्म्स थी तो ये दोनों ही कैंसिल होंगे। तो
तो यहाँ पे आ गया -2 + 5 = 0। यहाँ पे देखें ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस होते हैं तो ऐड होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही। -5 + 5 = 0, तो 0 = 0। तो हम क्या देंगे कि 1 + 2 iota is the solution of x square minus 2x plus 5। तो 1 + 2 iota। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 - 2 iota, तो x square minus 2x plus 5 = 0 है। तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो पुट करते हैं 1 - 2 iota इन अबव इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखें x square minus 2x plus 5 = 0। जहाँ पे भी x है उसकी जगह हमने 1 - 2 iota का पुट करना है। तो 1 - 2 iota का होल स्क्वायर -2 × 1 - 2 iota प्लस 5 = 0। तो यहाँ पे देखें a - b का होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, कुछ ऐसे याद करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ऐसा अच्छे इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 iota का स्क्वायर। मैं ऊपर वाला ये वाला यूज़ करता हूँ। -2 × फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है 2 iota। तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं माइनस। अब देखें यहाँ पे मैं आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +2 2 * 4 iota प्लस 5 सिंपल आ जाएगा = 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर iota का स्क्वायर सेपरेट लिखेंगे। देखिए 2 1 * 2, 2 2 * 4 -4 7 iota आ जाएगा। अभी हम ब्रैकेट्स को क्लोज ही रखेंगे माइनस। अब यहाँ देखें ये रियल का है, रियल है, तो दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि एक प्लस का है माइनस का है। 5 में से 2 निकाले 3। अब साइन देखना है कि कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो लगाते हैं। तो प्लस है तो यहाँ पे +3 प्लस क्या आ जाएगा 4 iota = 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, iota स्क्वायर क्या होता है -1 है। तो चलिए -1 लिख देते हैं एक दफ़ा। -4 iota प्लस 3 प्लस 4 iota = 0 है। तो यहाँ पे 1 - 4 iota प्लस क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 iota = 0। देखें रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट एक प्लस का है तो माइनस का है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 - 4 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -3, और यहाँ पे क्या बचा था प्लस का 3 = 0। तो 0 = 0 है, तो हम कह सकते हैं 1 - 2 iota इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x² - 2x + 5 = 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 - iota है, x² + 2x + 2 = 0 है। तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो पुट 1 - iota इन अबव इक्वेशन। तो जहाँ पे x है उसकी जगह हम इसको पुट करते हैं। तो 1 - iota का होल स्क्वायर प्लस 2 × x हमारे पास 1 - iota प्लस 2 = 0। तो यहाँ पे 1 है तो a - b का होल स्क्वायर, फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें आयोटा है तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। -2 फार्मूले का है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है आयोटा। तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि हमारे प्लस माइनस में कोई मिस्टेक ना आए।
यहाँ पे वाई प्लस है तो प्लस की वजह से नो चेंज। 2 को हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस क्या आ जाएगा, 2 को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4, -2 आयोटा इक्वल टू 0। देखिए -1 है और ये +1 है, ये कैंसिल हो गए, -2 आयोटा प्लस 4 -2 आयोटा इक्वल टू 0। तो ये देखिए माइनस, ये आ जाएगा 4 माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 4 - 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो ये इक्वल 0 क्या है, नहीं आया। तो 4 - 4 आयोटा 0 की इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे होगी ना बात वो डिटरमाइन वेदर वाली, तो यहाँ पे क्योंकि वो इक्वल नहीं आया था तो हमने कह दिया कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह का एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आ सकता है, तो आपने सबसे पहले वेरीफाई करना है, फिर आपने बताना है। तो यहाँ पे भी पुट हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आयोटा इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन भी लिख सकते हैं या आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हम आयोटा पुट करेंगे, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। तो आयोटा जो है वो इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, कि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं इस एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पे देखें कि ऐसे इक्वेशन मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, तो जिसका रियल लाइफ के अंदर अगर हम फैक्टर देखेंगे, आपने ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 116 के हमने फैक्टर बनाए हो। हाँ, ये आपने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा था। तो इसके लिए फिर क्या है, हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इनका सोल्यूशन आता है, तो इस तरह की जो फैक्टराइज हमारे पास एक्सप्रेशन थे, तो इसके लिए फिर कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर है। अब इसको भी हमने रियल नंबर का जो फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग इसको लेके चलना है। तो देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें भी फैक्टराइज करना हो, तो आपने सब हर एक में यही स्टेप यूज़ करना है। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हम इसको माइनस और -16 लिख सकते हैं। आप परेशान हो गए होंगे कि ये क्या लिख दिया। देखें फार्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ हमने मूव करना है। देखिए माइनस और माइनस को जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जनरलाइज फार्मूले की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस है, देखें ये माइनस है, जो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस है तो ये आयोटा जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसकी जगह मैं अगर आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 आयोटा का स्क्वायर। मैं बड़े डिटेल में इसको इसलिए समझा रहा हूँ, वैसे तो ये तकरीबन 3 सेकंड या 4 सेकंड का सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, अब हम देखें ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4, आयोटा को आयोटा, इनका पूरे का होल स्क्वायर। देखिए अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी।
तो ये हमारे पास देखिए फैक्टर्स इसके बन गए। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कम्प्लेक्स में आ रहे हैं, तो रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आप इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, हर एक में सेम स्टेप फॉलो करने हैं। तो ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस इसकी जगह आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा। तो डायरेक्ट भी आप करना चाहते हैं तो इस स्टेप के बाद ये वाला आप लिख लें और इसके बाद ये लिख लें, लेकिन ज़्यादातर बेहतर यही है कि आप 1 बाय 1 स्टेप को करें, ताकि अगर क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वही स्टेप बार बार वही आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व करना सीख लें। एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा है तो इसको 25 का स्क्वायर है तो इसको 5 लिख लेंगे, y है तो y लिख लेंगे, स्क्वायर है क्योंकि आयोटा लिख लेंगे, साथ इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 5y आयोटा और x माइनस 5y